मुनीब हमारे साथ हैं, मुनीब फारूक। मुनीब, बहुत सी बातें आपसे करनी है। एक केस था जुल्फी बुखारी का और एक केस इसहाक डार का, दोनों एन मुखालिफ सियासी कैंपों के लोग, लेकिन दोनों कामयाब ठहरे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बरतानवी निज़ाम इंसाफ के तहत बिल्कुल कामयाब हैं वो दोनों, सक्सेसफुल जीते उन्होंने अपने केस। वहाँ किरदार कशी और हत्या की इज्जत को इतना अहम क्यों समझा जाता है और कितनी जल्दी से वो केस जो है वो निपटाते भी हैं? वहाँ पर जो डेफिनेशन है वो बड़ी क्लियर है कि अगर किसी की भी बेइज्जती की गई है, उसकी किरदार कुशी की गई है और वो अगर राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के दरमियान वो ये समझा जाता है कि उसको बेइज्जत किया गया है, तो उसके ऊपर बड़ा सख्त कानूनी एक्शन होता है। कानून मौजूद है और सबसे ज़्यादा कानून का नफाज मौजूद है। अदालती निज़ाम बड़ा क्लियर है और बल्कि वहाँ पर तो इतना सख्ती है कि अगर कोई इस तरह की पब्लिकेशन आ जाए, जब तक उसको वापस ना लिया जाए, उस पर अनकंडीशनल अपॉलजी ना की जाए, एंड इवन आफ्टर डूइंग दैट, वो भी कई ऐसे मामलात होते हैं जहां पर इस हद तक मामला आगे चला जाता है कि फिर डैमेजेस अवार्ड होते हैं। जो हद की इज्जत करता है और वो साबित नहीं कर सकता कि उसने वाकई उसके पास कोई एविडेंस है, किसी के हवाले से कोई बात की अगर की है किसी भी पब्लिकेशन में, टेलीविजन चैनल पे या कहीं पर भी, और अगर वो इल्ज़ाम को साबित नहीं कर पाता तो फिर उस हवाले से ना सिर्फ कॉस्ट अवार्ड होती है बल्कि डैमेजेस भी अवार्ड होते हैं। और इतने हद तक ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि जो कुछ किसी के पास होता है वो सब दांव पर लग जाता है। अब जैसे रेहाम खान साहिबा ने अगर जुल्फी बुखारी साहब पर इल्ज़ाम लगाया था, तो क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था अपने इल्ज़ाम को बैक करने के लिए, तो उन्हें माफ़ी मांगना पड़ी। डार साहब का मामला है। अब जिसने भी वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के इसहाक डार साहब के हवाले से बातें की हैं, मुख्तलिफ बातें की हैं, वो बड़ी क्लियर है कि वो अगर तो कोई उनमें एविडेंस मौजूद है तो वो इल्ज़ाम आ जाए, अगर एविडेंस नहीं है तो फिर यही होगा। बगैर सबूत के किसी के खिलाफ इंडीड मामला ये है कि कोई बात नहीं की जा सकती, अगर की जाती है तो फिर उसका ये नतीजा। ये एक डिटरेंट होना चाहिए। ये जो फैसले आए हैं ना, खासतौर पे मुनीब जो आप डैमेजेस की बात कर रहे हैं, मतलब अगर कन्वर्ट करें तो करोड़ और पता नहीं कितने, मतलब सोच के ही खौफ ज़्यादा हो जाता है इंसान। तो बड़ा सोच समझ के चीज़ें करनी है, लेकिन जब तक फैसले नहीं होंगे, लोग इस किस्म की, आपको पता है कि पाकिस्तान में तो जब पता होता है कि जी इसका फैसला होगा तो होगा, बाद में कह दिया जाता है कि सियासी बयान थे। तो लिहाजा मुनीब हसन सीओ विदास, तो बताइएगा बरतानिया की तरह पाकिस्तान में भी सर्टनली डेफेमेशन लॉज जो हद तक इज्जत के कवानीन हैं मौजूद हैं, सिंस यू आर लॉयर एज वेल, केसेस होते रहते हैं, लेकिन क्या होता है इन केसेस का? पाकिस्तान में वो हम नताइज नहीं देखते डेफेमेशन लॉज के जो हमें बरतानिया या फिर दीगर मुल्कों में नजर आते हैं उस तरह से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कानून तो बाय एंड लार्ज एक तरह का ही है। इनफैक्ट हमारे बहुत से कानून वहीं से डिराइव किए गए हैं, लेकिन मेन बात नफाज की, अदालती निज़ाम की है। यहाँ पर जजेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं, खासतौर पर लोअर जुडिशरी के। जहाँ माजी में कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं कि इज्जत के दावे किए गए हैं जिनका कोई फैसला अब तक नहीं आया, और वो शायद इसी वजह से नहीं आया क्योंकि जो जज साहिबान है वो भी डरते हैं कि इवन दो इल्ज़ाम लगाने वाले के पास एविडेंस नहीं भी है, नजर भी आ रहा है, फिर भी वो उस शख्स के खिलाफ फैसला नहीं देते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो एक बासर शख्स है और वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या उसके सपोर्टर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यही डिफरेंस है बरतानिया में और पाकिस्तान। यानी रूल ऑफ लॉ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ के कवानीन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी। मुनीब, फाइनली ये भी बता दें कि हमारी हुकूमत का एक वाज़ेह बयानिया है कि फ़ेक न्यूज़ का खात्मा PMDA के ज़रिए ही मुमकिन है। ये बार बार कहा जा रहा है। तो अगर हत्या की इज्जत के केसेस जल्द निपटना शुरू हो जाएं तो क्या इससे फ़ेक न्यूज़ में कमी नहीं आ सकती? फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी? जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि फेक न्यूज़ से कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा होता है, किसी ना किसी की इज्जत उछाली जा रही होती है। नॉट नेसेसरली इन एवरी केस, बट कुछ फैक्ट्स तो कुछ शख्सियात से रिलेट करते हैं। तो आई वुड से एटलीस्ट 70-80% तो ऐसे मामलात होंगे जिनमें किसी ना किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा होगा। अगर हत्या की इज्जत का कानून ऐसा हो कि स्पीडी ट्रायल हो या स्पीडी केस चले, आई विल नॉट कॉल इट ट्रायल बट स्पीडी मामला चले, एक्सपीडिशियसली उसे अदालतें डिस्पोज ऑफ करें और फैसला सुनाएं, तो यकीनी तौर पर लोगों के दिल में इसका खौफ होगा कि हम किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए 100 बार सोचें। लेकिन ये बड़ा फैशन रहा है हमारे मुल्क की सियासत के अंदर पिछले 8, 10, 12 सालों में, खास तौर पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लोगों को डिफेम किया गया है, लोगों की जिंदगी अजीरन की गई है, लेकिन जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसको कुछ भी नहीं हुआ, और जिस पर इल्ज़ाम लगा वो आज तक अपनी वजाहतें दे रहा है, बेशक वो अदालत में केस किए हुए हो।
उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। और फिर दिलचस्प बात यह है कि फिर वही लोग जो हुकूमत में आते हैं तो वो कहते हैं कि जी फेक न्यूज़ बड़ी गलत है और उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये एक बड़ी आई वुड से एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है उनके कॉन्डक्ट के अंदर और उनकी अल्फाज के अंदर। ये मामला मौजूद है। जब तक अदालती निज़ाम इस हवाले से बेहतर नहीं होगा, केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे, यानी डिसाइड नहीं होंगे, और अगर किसी के पास एविडेंस नहीं है उसे डैमेजेस नहीं अवॉर्ड होंगे, तब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक, बड़ी अच्छी तरह आपने वो बातें हमें सही वर्ड्स में समझा दी जो हमें वैसे भी समझ आ ही रही थी। लेकिन एक थोड़ा सा गम भी हुआ कि हमारे यहाँ क्यों नहीं होते। मतलब मुनीफ का ये कहना कि लिटरली आज तक किसी डेफेमेशन का कभी कोई हल निकला ही नहीं है, कोई केस रिजॉल्व हुआ ही नहीं है। और एक वजह उन्होंने ये बताई कि लॉ जुडिशरी के जो जजेस हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी भी ताकतवर शख्स का अगर केस चल रहा हो, और उन्हें लगता है, हालांकि उनके सामने होता है कि जिस शख्स ने ये बात की उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फैसला इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी उनकी जिंदगी अजीरन कर देगा। तो ये सर्टनली सिस्टम में फ्लॉ है। आई एम सॉरी, लेकिन होता है तो ऐसा। वो कहते हैं भाई इतना रोला सर क्या लेना, कर दो जो करना है। बट बॉटम लाइन ये है, अगर हमारे ये कवानीन स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, और इस बात का इदराक लोगों को हो कि हम एवं ही नहीं किसी के बारे में कुछ कह सकते, तो फिर बाकी और किसी चीज़ों की जरूरत और नहीं अगर आप इसको ठीक नहीं कर सकते ना, तो आप PMDA क्या 100 ऐसे कवानीन और ले आए, कुछ नहीं होगा।